नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल के इंद्री रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि दो गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। वरना गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इस जोरदार टक्कर में, इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। हालांकि 5 से 6 लोग बताए जा रहे थे कि इस गाड़ी में सवार थे, जो कि मुरथल के पास से कोई कैश लेकर अपना इंद्री की तरफ आ रहे थे। इंद्री में उनका कोई कारोबार है, काम है, लेकिन जैसे ही जनेसरो गांव के पास वो पहुंचते हैं, ये वरना गाड़ी है साइड में खड़ी थी, साइड सड़क किनारे वो पानी पीने के लिए उतरे हुए थे, क्या कर रहे थे, खड़े थे, और इसी दौरान स्विफ्ट गाड़ी आती है और इसके अंदर बड़ी जोरदार टक्कर दे मारती है, जिसके बाद बुरी तरह से जो दोनों गाड़ियां डैमेज हुई। हालांकि एक गाड़ी जो स्विफ्ट है वो जनेसरो गांव के पास ही खड़ी नजर आ रही, लेकिन इस गाड़ी को जब पुलिस के कर्मचारी थाने में ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये बंद हो जाती है, जिसके बाद पुलिस के कर्मचारी भी यहां पर मौके पर मौजूद है। हालांकि जो दो लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, हालांकि प्राथमिक तौर पर पता लग पाया कि वो आपस में रिश्तेदार भी थे। जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो इस बारे में बताएंगे। क्योंकि देख सकते हैं कि जो दर्दनाक हादसा है, इंद्री रोड पर अक्सर इस प्रकार के हादसे होते, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम पिछले जो स्टेट हाईवे का काम पिछले 8 साल से चला हुआ है, लेकिन लाइटों की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठा चुका, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंद्री से विधायक अगर बात की जाए कर्णदेव काम्बोज, 5 साल वो विधायक रहे, उनसे भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस बारे में कई बार सवाल पूछे, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि अंधेरा कितना, जो स्टेट हाईवे है उस पर अंधेरा ही अंधेरा, यहाँ पर कोई भी रोजाना इस प्रकार के हादसे जरूर होते हैं। और जो परिवार के लोग हैं, जो चासमंद गांव का बताए जा रहे हैं, जो व्यक्ति थे इस गाड़ी में मौजूद थे, हालांकि एक लाडवा का बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। 5 से 6 लोग थे, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 2 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। हालांकि बताया जा रहा कोई कैश का बैग भी था, लेकिन ये जांच का विषय है। जो परिवार के सदस्य कुछ जानकार है, उनके यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली थी? आप इधर आ जाओ बाबूजी, साइड में। क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे और क्या पता चल पाया? पता लगा था कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है जनेसर के पास में। मैं घर से चला, उनके घर वाले से पता किया भाई कहाँ एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कहा जनेसर के पास हुआ एक्सीडेंट, और उसमें कह रहे कि भाई मुरथल से 2.5-3 लाख रुपए कैश लेके चले थे और आगे हादसा हो गया जनेसर के पास में। तो कहाँ पे जा रहे थे? इंद्री जा रहे थे? ये गांव में जा रहे थे अपने चासमंद। तो कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 की पता लगे भाई, 2 की मौत हो गई, तीसरा घायल है। हादसा कैसे हुआ कुछ पता चला? आज से एक गड्डी खड़ी थी वहाँ पे जनेसर के पास में, कोई बाथरूम कर रहे थे, पानी पुनी पी रहे थे, और पीछे जाके दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दिया और जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया। मौत किस की हुई है? मौत हुई है, सुनील है नाम उसका, निशु बोलते उसके, मतलब सुनील, और उसका दूसरा रिश्तेदार अछाड़ा, उसका मेरे को नाम नहीं पता है। जीजा साड़ा दोनों? हाँ जी, आपस में रिश्तेदार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयाब है ना, जंजाड़ी से हूँ मैं, और आपसे मेरे रिश्तेदार। तो आप देख सकते हैं कि जिंजाड़ी से जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जो मृतक है वो उनके जो पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को अब कल्पना चावला भेज दिया जाएगा, लेकिन जो फिलहाल जो व्यक्ति घायल हुए थे उन्हें पहले प्राथमिक तौर पर इंद्री में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद अब उन्हें करनाल वहां से रेफर कर दिया गया। पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला उनके संज्ञान में आया था और क्या कुछ जानकारी मिल पाई थी और क्या क्या हादसा हुआ। सर क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली थी, किन किन गाड़ियों के बीच ही हादसा हुआ? तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के कर्मचारी है वो मौके पर मौजूद है। हालांकि जो फिलहाल बता रहे हैं कि जो जांच अधिकारी है उनके बारे में इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वरना गाड़ी है जो कि चासमंद गांव के रहने वाले व्यक्ति की है, 451 BD 8940 वरना गाड़ी है, जो बुरी तरह से पीछे से डैमेज हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वरना गाड़ी साइड में खड़ी थी और पीछे से स्विफ्ट गाड़ी आती है, इसमें टक्कर दे मारती है, जिसके बाद जो वहां पर खड़े जो 2 व्यक्ति थे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनकी इस हादसे में मौत हो जाती है। हालांकि जो स्विफ्ट गाड़ी है उसमें कितने लोग थे इस जांच के विषय, लेकिन फिलहाल जो वरना गाड़ी है वो भी स्टेट हाईवे पर खड़ी हुई नजर आ रही है। पुलिस के कर्मचारी हालांकि इस गाड़ी को जो यहाँ से थाने में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये चलते चलते बीच में बंद हो गई। किन्हीं कारणवश जो गाड़ी है दूसरी स्विफ्ट, उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंद्री स्टेट हाईवे से, जहां पर जनेसरो गांव के पास 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। वरना और स्विफ्ट गाड़ी के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 2
व्यक्तियों की मौत बताई जा रही है, जो आपस में रिश्तेदार थे। चासमंद गांव का एक और एक लाडवा का बताया जा रहा है, दोनों आपस में रिश्तेदार थे। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, अन्य 3 से 4 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें करनाल रेफर कर दिया गया। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर इलाज के लिए उन्हें इंद्री ले जाया गया था। जनेश्वरों के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें स्विफ्ट गाड़ी और वर्ना गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। वर्ना गाड़ी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से वर्ना गाड़ी पीछे से बुरी तरह से डैमेज हुई और जो स्विफ्ट गाड़ी है आगे से पूरी तरह से डैमेज हुई नजर आ रही है। जनेश्वर गांव के पास जो बताया जाए प्राथमिक तौर पर वर्ना गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और जो वर्ना गाड़ी में जो व्यक्ति सवार थे यहाँ पर उतरते हैं, पानी पीने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन पीछे से जो स्विफ्ट गाड़ी आती है और उसमें टक्कर दे मारती है। दोनों गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर होती है और जिसमें जो मौके पर 2 लोगों की घायल हो जाती है गंभीर रूप से और उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान, लेकिन जो 3 से 4 लोग बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस पूरे मामले को पहले भी कई बार उठा चुका है। आप देख सकते हैं कि जो स्टेट हाईवे है, इंद्री स्टेट हाईवे, पिछले 8 से 9 साल से इस पर काम चलता हुआ नजर आ रहा है। कर्णदेव काम्बोज जो विधायक 5 साल रहे हैं, उनसे भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने कई बार पूछा था, लेकिन उसके बाद जो विधायक बने थे रामकुमार कश्यप, उनसे भी जो कई बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस बारे में पूछ चुका है कि क्या इस हाईवे पर कभी लाइटों की व्यवस्था हो पाएगी या इसी प्रकार से हादसों को न्योता दिया जाएगा, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज कई इस प्रकार के हादसे दिखा चुका है कि इसमें कई परिवारों के चिराग है वो बुझ चुके हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरा जो हाईवे है गुप्त अंधेरा यहाँ पर रहता है। कई बार रोजाना देखा जाता है कि अक्सर यहाँ पर इस प्रकार के हादसे होते हैं। कई बार आसपास के लोगों के द्वारा हाईवे पर जाम भी लगाया गया, लेकिन इसकी सूद प्रशासन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्विफ्ट गाड़ी का मैं नंबर आपको दिखाना चाहूंगा, H451BC 7137 जो स्विफ्ट गाड़ी का नंबर है। स्विफ्ट गाड़ी और वर्ना गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती जरूर करवा दिया गया। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि स्विफ्ट गाड़ी आगे से पूरी तरह से डैमेज जरूर हुई है, वर्ना गाड़ी जो कि पीछे से डैमेज हुई। हालांकि उस गाड़ी को यहाँ से जो साइड लाइन जरूर किया गया था, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी उस गाड़ी को लेकर जा रहे थे, लेकिन वो कुछ दूरी पर जाकर बंद हो जाती है और उसके बाद जो गाड़ियां कुछ दूरी पर खड़ी नजर आए। जनेश्वर गांव के पास ये दर्दनाक हादसा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो लाइव तस्वीरें हम आपको इंद्री स्टेट हाईवे से दिखा रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। हालांकि जो दोनों आपस में रिश्तेदार है बताए जा रहे हैं, जो उनके चाचे के लड़के हैं ताऊ के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली थी और कहाँ के आप रहने वाले और किन लोगों की इसमें मौत हुई है? जी हम चासमंद रहने वाला है जी। हमारे चाचे का लड़का नाम उसका मनीष है, वो बाथरूम करने के लिए रुके थे, पीछे स्विफ्ट गाड़ी ने उसमें टक्कर मारी। बस हम यही सुनने में आया था। तो क्या नाम है जिनकी मौत हुई है? मनीष। मनीष कितनी उम्र है उनकी? वो होगी 34-35 साल। 34, शादीशुदा? हाँ, 2 और जो बच्चे दूसरे की मौत हुई है उनके कौन रिश्तेदार है? वो उसके मामे का लड़का। वो मामले का लड़का, तो उसकी भी मौत हुई। और उनकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र भी ऐसी होगी 25-26 साल। उसका नाम क्या है? नाम नहीं पता। कहाँ के रहने वाले हैं वो? बकदे का। वो लाडवा के पास है? हाँ। तो कहाँ से आ रहे थे पता चला? ये मूठल से आ रहे थे। तो क्या काम करते हैं जिनकी मौत हुई? ये मनीष पर इसका काम करता, ठेकेदारी का काम करता, लकड़ी का। अच्छा, लकड़ी फर्नीचर का? हाँ, बड़े ठेके लेता था। आपका क्या नाम है? धर्मवीर। आप उनके चाहता हो क्या? तब लड़का। तो आप देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौके पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है वर्ना गाड़ी में जो व्यक्ति सवार थे जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, वर्ना गाड़ी में सवार थे और इस स्विफ्ट गाड़ी के द्वारा टक्कर मारी गई है। हालांकि 3 से 4 लोग इसमें घायल भी जरूर हुए, लेकिन परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कैश लेकर कोई के मुरथल की तरफ से आए थे। हालांकि ये जांच का विषय, पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जांच करेगी, लेकिन 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है।